नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में चल रही ईडी की कार्रवाई पर अब और ज्यादा सियासत तेज होती जा रही है। जानकारी के मुताबिक अगले महीने 8 दिसंबर को ईडी एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 4 लोगों को ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के साथ साथ सीए और विशाल चौधरी का नाम भी शामिल है। इधर बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर से कहा है कि उनकी पार्टी और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रही है और झारखंड में भी भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई का समर्थन करती है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में चल रही ईडी की कार्रवाई अब और भी तेज होती जा रही है। खबरें ये हैं कि 8 दिसंबर को ईडी एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ साथ अवैध माइनिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 4 और लोगों को ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इसमें मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू के साथ साथ सीए जयपुरियार और विशाल चौधरी का नाम भी शामिल है। इधर बीजेपी के नेताओं ने एक बार फिर से कहा कि उनकी पार्टी और केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रही है और झारखंड में भी भ्रष्ट अधिकारी और नेताओं पर कार्रवाई का समर्थन करती है। झारखंड में हेमंत की सरकार अधिकारी और भ्रष्ट नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। केंद्र की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो चल रही है, कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं है। आज आजादी के बाद ये पहली सरकार है कि पूरे देश में निष्पक्षता के साथ हर कार्रवाई हो रहा है। झारखंड प्रदेश ही नहीं, जहां भी इस प्रकार की बातें हैं वहां कार्रवाई हो रही है। ये स्वाभाविक क्रिया है। इनके मन में भ्रम है, क्योंकि इन लोगों ने आर्थिक अपराध जो किए हैं राजनीति में, ऐसा आर्थिक अपराध झारखंड में आज तक हुआ नहीं था। ये मधु कोड़ा के बाद ये दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो इतने बड़े आर्थिक अपराध में फंसेंगे, खासकर खनन के मामले में। इधर कार्रवाई तेज हो रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता बीजेपी पर वार कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकाल में बड़े बड़े व्यवसायियों के देश में छोड़ने की तोहमत मढ़ रहे हैं। बीजेपी के लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए, इसकी नसीहत कांग्रेस के नेता दे रहे हैं। देश से नीरव मोदी भाग गए, ललित मोदी भाग गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सोई हुई थी। और आज भारतीय जनता पार्टी इन सब कर्मों पर पर्दा डालने के लिए यूपीए के लोगों के ऊपर नोटिस जारी कर रही है कि वो देश ना छोड़ें। हम भगोड़े नहीं हैं और ना ही हम कोई चौकीदार हैं कि हम झोला उठाएंगे और चल देंगे। हम देश की जनता के साथ उनके सुख और दुख में बराबर शरीक रहेंगे। खैर, ईडी की कार्रवाई पर सियासत जारी है। सियासत में ये ब्रेक कहां जाकर लगेगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में इतना जरूर है कि इस मुद्दे पर राजनीति और भी गर्म होने वाली है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई पर सियासत लगातार तेज हो रही है। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हो सकती है, यह सूत्रों का कहना है। साथ ही विशाल चौधरी, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद खास माने जाते हैं, कल दिल्ली एयरपोर्ट से इनको ईडी ने पकड़ा। ये थाईलैंड भागने की फिराक में थे। इनसे भी 28 नवंबर को ईडी पूछताछ कर सकती है और इस पूछताछ में कई अहम सुराग ऐसे हैं जो ईडी के हाथ लगेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सरोज सिंह है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ उज्जवल तिवारी है, कांग्रेस प्रवक्ता, सुशांतो मुखर्जी है, मार्क्सिस्ट नेता। उज्जवल तिवारी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। सर, परत दर परत नामों का खुलासा होता जा रहा है। विशाल चौधरी का नाम आ गया सामने, कल उन्हें पकड़ लिया गया दिल्ली एयरपोर्ट पर, और अब मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का नाम भी सामने आ गया, अभिषेक पिंटू। पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपने जैसा कहा कि परत दर परत नामें सामने आ रही है जी, कोई नया नाम सामने नहीं आया। और आपने कहा कि विशाल चौधरी को पकड़ लिया गया, पकड़ा नहीं गया है। फ्लाइट से उतार करके उन्हें एक पेपर दे दिया गया, उसके बाद उन्हें घर दे दिया गया। ओके, ठीक है, पकड़ा नहीं गया। पकड़ा अगर था तो पकड़ के उनको जेल भेज देना था।
और आप ही के चैनल पर मैं सुन रहा था, विशाल चौधरी माननीय हेमंत सोरेन जी के करीबी, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए कि रघुवर दास जी के सरकार में उनके कितने कारनामे हैं, वो किस केस में ईडी ने उन्हें समन किया है। उन्हें पूजा सिन्हा जी के साथ मनरेगा केस में समन किया है, उन्हें हेमंत जी के साथ कोई रिश्ता के लिए समन नहीं किया। तो ये कहना कि वो हेमंत जी के थे, तो ये कहिए ना कि रघुवर जी के क्लोज से पूजा सिन्हा उसकी दिलवाए, ये भी तो कहा जा सकता है। इसीलिए अभी जितने लोग फंस रहे हैं, आप देख लीजिए, विशाल चौधरी हो, निशित केसरी जी हो, पिंटू जी हो, या अभिषेक श्रीवास्तव जी, ये लुकआउट भेजा गया है इसलिए कि एक ड्रामा सीन क्रिएट होते रहे, दिखते रहे, छलावा होते रहे क्या, क्योंकि तब कहीं नहीं लुकआउट किया गया, नीरव मोदी भाग रहे थे, तब कहीं नहीं किया गया था जब विजय माल्या भाग रहे थे। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी भागे, उज्जवल तिवारी आप ये कह रहे हैं कि नीरव मोदी भागे, विजय माल्या भागे, इन पर कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर सरकार के लोग अगर भागेंगे तो इन पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? यानी कि जैसे नीरव मोदी भागा, विजय माल्या भागा, ऐसे हम भी भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, आप गलत जा रहे हैं। सीएम साहब ने डायरेक्ट कहा, जब बुलाइएगा, जो सहयोग चाहिएगा वो सहयोग करेंगे। 4 घंटे ऑफिस खोलना है, खोल लीजिएगा, जगह दिलवा दे रहे। सीएम साहब तो बोले, कहाँ मना कर रहा है? ये तो वही बात होगी ना सर, वो कुएं में कूदेंगे तो हम भी कुएं में कूदेंगे। नीरव मोदी भागे, विजय माल्या भागे, जैसे ही ऐसे ही विशाल चौधरी भाग जाती, ईडी इनको ना पकड़ती एयरपोर्ट पर, ऐसे ही अभिषेक पिंटू भाग जाते। क्योंकि खबर ये है कि इन जो 4 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है ईडी ने, ये कि चारों के चारों विदेश भागने की फिराक में थे और कल रंगे हाथों पकड़ लिया गया विशाल चौधरी को दिल्ली एयरपोर्ट पर। भागने की फिराक में कैसे थे ये तो बताइए। अभिषेक पिंटू जी, आप ही लोग को पता होगा, वो प्रेस सलाहकार है सीएम साहब के, और वो हर जगह सीएम साहब के साथ मीडिया मैनेजमेंट में रहते हैं, तो दिन भर में 4 बार आप ही लोग के सामने वो आते हैं, तो कहां भाग रहे हैं? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा भाग रहे। जो आदमी दिन भर में 4 बार आप लोग से बात करके आप लोग के सामने माननीय सीएम साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, या मीडिया वार्ता कराते हैं, या सचिवालय से उतरते हुए कैबिनेट के डिसीजन बताते हैं, वो भाग गए। देखिए, जितने भी लोग बीजेपी से कनेक्टेड है वो जरूर भाग सकते हैं, पूर्व में भी भागे हैं। आप चिंता न करें, यूपीए गठबंधन की सरकार। नहीं, विशाल चौधरी किससे कनेक्टेड है? विशाल चौधरी किससे कनेक्टेड है उज्जवल तिवारी जी? विशाल चौधरी आपसे कनेक्टेड है, बीजेपी से कनेक्टेड है? ऑलरेडी बीजेपी से पहले से कनेक्टेड है। अभी मैं आपके पहले गूगल में चेक कर रहा था, विशाल चौधरी जी का और रघुवर दास जी का नाम डालिए, देखिए 500 न्यूज आ जाता है। ठीक है, ठीक है। सरोज सिंह भी हमारे से जुड़ गई हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सरोज जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी, सरोज सिंह, कांग्रेस कह रही है कि विशाल चौधरी बीजेपी से कनेक्टेड हैं, आपकी टीम का मेंबर बना रहे हैं। अगर आपसे कनेक्टेड तभी आपने उनको कल गिरफ्तार नहीं किया, पकड़े जाने के बाद तुरंत छोड़ दिया, पहला आरोप। देखिए, इधर उधर की बात कुछ लोग करते हैं, इधर उधर की कांग्रेस के मित्र जो है इधर उधर की बात करते हैं। अरे कांग्रेस को मित्र को ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने अपने नाम से माइंस का लीज लिया कि नहीं लिया। उनको ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने अपने पत्नी के नाम से इंडस्ट्रीज के लिए जमीन लिया कि नहीं लिया। मुख्यमंत्री अपने प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के नाम से माइंस अलॉट कराया कि नहीं कराया। उनके सलाहकार पिंटू के नाम से माइंस अलॉट है कि नहीं है। ये इधर उधर की बात कौन कर रहे हैं? विशाल चौधरी किसका आदमी है किसका नहीं, हो तो जब पकड़ा जाएगा और जब सबूत के साथ सामने आएगा तो पता चल जाएगा। कांग्रेस कह रही है सर कि नीरव मोदी भाग गया देश छोड़ के। कांग्रेस कह रही है सरोज सिंह, नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, उनका तो आपने कुछ नहीं उखाड़ पाया। इधर आप हेमंत सोरेन को, इनके अधिकारियों को परेशान किए पड़े हैं झारखंड के अंदर। देखिए, विजय माल्या भाग गया तो विजय माल्या किसके समय में माल लिया था? वो जो पैसा बैंक का लूटा वो किसके समय का लूटा? ये भगवान। और भाग गया तो जो भाग गया है उसको पकड़ के लाने का भी सरकार उपाय कर रही है। कई लोग आए हैं और आ जाएंगे, कम से कम मोदी जी के समय तो ये नहीं होगा। आप ये लोग बात कर रहे हैं और ये गुरु, आज सुनिए, इन लोग से पूछिए कि लालू यादव किसके सरकार में जेल गए थे, या लालू या इनके गुरुजी जो हैं वो किसके सरकार में अंदर गए थे तिहाड़ जेल में। तो जो गड़बड़ होगा वो तो पकड़ा जाएगा ना।
अब ये बात होगी झारखंड पर, बात करेंगे विजय माल्या पर। क्या विजय माल्या, क्या मुख्यमंत्री का माइंस का लीज भाजपा साइन कर दिया था क्या? भाजपा ने साइन कर दिया है माइंस का लीज, उनके प्रतिनिधि और उनके पत्नी के नाम से भाजपा। ठीक है सुशांतु मुखर्जी, सुशांतु मुखर्जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, आ रहा हूं सरोज सिंह, आ रहा हूं। सुशांतु जी, सुशांतु जी, आज जमानत मिलने वाली थी पंकज सिंह को, पंकज मिश्रा को, बेहद खास है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के, लेकिन जमानत नहीं मिली। लग नहीं रहा कि लगातार जो झारखंड सरकार पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, वो और ज्यादा हावी होते जा रहे हैं, आपकी मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही। आज जमानत मिल जाती तो कुछ और आगे उम्मीद बढ़ती, लेकिन कोई नया दरवाजा नजर नहीं आ रहा सरकार को। जी, अच्छी बात है। देखिए, जिन्होंने गलत किया है उसे न्यायालय उसे तय करेंगे, बीजेपी कांग्रेस थोड़ी तय करेंगे कि क्या करना है। बीजेपी बोल देंगे कि भाई बेल नहीं मिलेगा, बेल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, ट्वीट कर दीजिए, नहीं होगा। आपको बता दें कि पिछली सरकार की बात जो सरोज जी कह रहे, सरोज जी बार बार कह रहे कि गुरुजी किसके पीरियड में जेल गए थे, हम तो ठोक के कहते हैं कि हमारे पीरियड में जेल गए थे, लालू जी भी हमारे पीरियड में जेल गए थे, लेकिन आपके पीरियड में मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। देखिए आसाम के मुख्यमंत्री को जी आपने मुख्यमंत्री बना दिया, आपके पीरियड में नीरव मोदी बाहर भाग गए, छोड़ दिए, राज्यसभा होकर भाग गए, चेक दे के भाग गए, आप कहां कुछ कर सके। हमारे पीरियड में एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। आज दूसरी बात है, जिस पिंटू की बात कर रहे हैं, अरे हम लोग 15 नवंबर भी साथ में थे। कैसा ईडी जांच करती है वो, जहां ईडी जहां घर बनाए हुए भ्रष्टाचार के घर में जिनकी ऑफिस बनी हुई है, उस ऑफिस से 1 किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर के अंदर हमारे पिंटू जी मुख्यमंत्री के साथ है। लेकिन ईडी को क्या नोटिस देने पड़ रहा, क्यों देने पड़ रहा, ये पूरे बहाना बना के। नहीं, ईडी के सूत्रों का कहना है कि पिंटू भागने की फिराक में थे, हिंदुस्तान छोड़ने वाले थे। अरे डेली घूम रहे मुख्यमंत्री के साथ, एवरीडे साथ में है, नाश्ता कर रहे हैं, विधानसभा में है, रोज घूम रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। फिर ईडी को क्या, हमें लगता है ना ये ना विदाउट वर्दीधारी भी नहीं। मेरा सवाल ये है सुशांतु मुखर्जी, ठीक है, आपको दिक्कत क्या हो रही है जब पाक साफ है, आपको लग रहा है कि क्लीन चिट मिलने वाला है, तो ठीक है, परत दर परत जांच होने दीजिए, जो होगा वो सामने आ जाएगा जांच के बाद। आप सुनना नहीं चाह रहे, आप सुनना नहीं चाह, सुन लीजिए, सुनिए, सुनाइए। पिंटू को अगर अरेस्टिंग की बात और पिंटू को खोजने की बात, हमें लगता है कि हमारे सिंगल स्टार की भी जरूरत नहीं, अरे ईडी सीडी कोई जरूरत नहीं। वो जो खाना खिलाते हैं ना डेली पिंटू को 4 बार, वो बता देंगे कहाँ है। ये झूठ वूठ का एक झारखंड में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखे ना सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना इनका क्या आदेश दिया, फिर उस बात को ला रहे भाई माइनिंग लिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया पता है ना, अपने लोगों से पीआई करा के सुप्रीम कोर्ट भिजवाए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब लफाड़ लगाए तो बोलने की जगह नहीं है। अरे भाई मुख्यमंत्री को देखिए क्या कर रहे, हर समय जा रहे। अब बताइए, आप लोग को पता चल गया कि मुख्यमंत्री आपको बुलाए जाएंगे, कैसे, कौन बताया भाई, ईडी बताया, नहीं बताया। आप लोग के पास एक सूत्र है, जो सूत्र किसी ट्वीट के माध्यम से सूत्र में आते हैं, उसको देखना चाहिए। हमें लगता है ये देखना बहुत जरूरी है राष्ट्र के हित के लिए। अगर राष्ट्र के हित के लिए और देश के हित के लिए सूत्र को हटा देना चाहिए, क्योंकि सूत्र झारखंड में सारे फेल होते हैं। ठीक है, ये जानने की जरूरत है। उज्जवल तिवारी, 28 तारीख को पूछताछ होने वाली है विशाल चौधरी से। अधिकारियों के साथ पार्टी करने का इन पर आरोप है। इस तरह की खबरें चल रही थी कि अधिकारियों के साथ पार्टी करते थे, रंगीन पार्टियां, जहां पर तय होता था कि किसको कब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना है, किसका ट्रांसफर कहाँ करना है। 10 सेकंड टाइम, एक सेकंड। उज्जवल तिवारी से सवाल है सर, आपकी कमेंट उसके बाद में ले लेंगे। उज्जवल तिवारी सवाल है, मेरा सवाल लेने दीजिए। तो लग नहीं रहा 28 तारीख को और अहम सुराग मिल सकते हैं ईडी को, जब विशाल चौधरी से पूछताछ होगी? मिल सकता है ना, बढ़िया सुराग मिलेगा, मगर किसके कार्यकाल का मिलेगा? 5 साल के रघुवर दास जी के कार्यकाल का मिलेगा। आप ही के चैनल के द्वारा कहा गया था कि वो विदेश यात्रा करवाते थे। हमारे सरकार में तो 2 साल विदेश यात्रा बंद था, कोविड था, तो कौन जा रहा था विदेश यात्रा करने? रंगीन पार्टियां की आप बात कर रहे हैं, पूरा देश लॉकडाउन था, 6 महीना 8 महीना, कौन रंगीन पार्टी कर रहा था और कहाँ कर रहा था, कौन से होटल में कर रहा था? इसीलिए सुशांतु मुखर्जी बताइए, ये सब खुलेगा और सारा केंद्र बिंदु घूम के माननीय पूर्व सीएम रघुवर दास जी,
पूर्व कुछ पदाधिकारी जो रिटायर कर गए, ये सब आएंगे। और बीजेपी के साथी ने बोला कि इनके ऊपर जांच हो रहा, तो ये काहे हो रहे हैं? तो पूरे देश में ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला रहे हैं, हाँ। जिसमें 51 सांसद और 71 विधायक सारे विपक्ष के हैं। ठीक है सुशांत मुखर्जी, 28 नवंबर को जो पूछताछ होगी विशाल चौधरी से, वो और दाल में तड़का का काम करने वाली है सर। जी जी जी, कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं, आप एकदम विश्वास रखे। तिवारी जी एक सेकंड, निश्चित डर है, उनको डर है। जिनके साथ विशाल चौधरी ने 5-5 साल गुजारा, उनको डर है। और अब जिस पिंटू की बार बार कर रहे हैं, अभी आपके चैनल से यहीं पर जिसको ईडी ने लुकआउट नोटिस दिया, अभी एक फोन करेंगे वो फोन उठा लेंगे। मतलब कैसा लुकआउट नोटिस? ये क्या मजाक बना के रखें? देश के जांच एजेंसी को अपने ऑफिस के स्टाफ मत बनाइए, इसको हटाइए। अगर ऐसे मत करेंगे तो देश नहीं बचेगा। ठीक है, सरोज सिंह जी से कमेंट ले लेता हूं। सरोज जी, जांच एजेंसियों का देश में दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा आरोप आप पे लगा रही है कांग्रेस। और इसके साथ साथ सवाल ये भी पूछ रही है कांग्रेस, जब साहिबगंज जिले में खनन घोटाला हुआ था रघुवर दास सरकार में, तो उस पर आपने कुछ नहीं किया, और इधर हाथ धो के आप हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के पीछे पड़ गए, अधिकारियों के पीछे पड़ गए। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि पहले तो मैं उसका पहले ही एक बात कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है जांच एजेंसियों का। हाँ। इसीलिए हमने कहा कि भाई जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लालू जी और गुरु जी पहले जेल जा चुके हैं, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये कह रहे हैं कि हाँ हमारी ही सरकार थी, तो इन्होंने कम से कम स्वीकार किया कि हाँ ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार दुरुपयोग कर रही है। सवाल ये है कि इनके भी विधायक, इनके माले के विधायक है विनोद सिंह जी, कहाँ उन पर तो सरकार केस कर रही है? नीतीश कुमार तो अपोजिशन के हैं, उन पर कहाँ सरकार केस कर रही है? यहाँ पर बहुत से अपोजिशन के विधायक हैं, उनको कहाँ सरकार फंसा रही है? जो लूटेगा वो अंदर जाएगा। अब देखिए बीच में एक चिल्लाने लगे, देखिए बीच में उतना देर से हम सुन रहे थे, एक बीच में चिल्लाने लगे। पहले सुन लीजिए पूरे बात को, दोनों लोग मिल करके आप बोल रहे हैं तो जल्दी से सर, जल्दी से सुन लीजिए। अगर कोई विदाउट टिकट पकड़ाएगा ट्रेन में, अब विदाउट टिकट उसको फाइन होगा, उसको सजा होगा, तो वो कहेगा कि फलना दिन को फलना भी विदाउट टिकट गए थे, तो इससे उनका सजा कम हो जाता है क्या? किसके समय क्या हुआ नहीं हुआ, उस समय जो अभी आप पकड़े गए हैं आप अंदर जाएंगे, आप क्यों सफाई दे रहे हैं? और अगर आप नहीं गलत नहीं होंगे तो बड़ी होइएगा भाई सजा से, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? और आपको इसका जांच एजेंसी गड़बड़ करेगी तो न्यायालय है ना। अभी आप न्यायालय का दुहाई दे रहे थे कि न्यायालय से हमको न्याय मिल गया। नहीं सरोज सिंह, बीजेपी कांग्रेस ये पूछ रही है कि रघुवर दास सरकार के समय जब साहिबगंज में माइनिंग घोटाला हुआ, तब आपने उस पर कोई जांच नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की, और आप हेमंत सोरेन के तो पीछे ही पड़ गए हैं सर। अरे भैया जब जांच होगा तभी ना कार्रवाई होगी। अब 20 साल पहले क्या हुआ है? तो जांच करेगा कौन? अभी जो है पकड़ाएंगे। जांच करेगा कौन? आपको एग्जाम्पल दिया कि जब जांच आप ही तो करेंगे सर। जब सुन लीजिए ना, पहली बात सुन लीजिए। जब ट्रेन में चेक इन लगेगा, सुशांत मुखर्जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। विदाउट टिकट पकड़ा जाएंगे, वो बोलेंगे कि 2 महीना पहले यहाँ बहुत लोग विदाउट टिकट गया था, तो उससे क्या होता है? ये तो वही बात हुआ, जब चेक इन लगेगा उसमें जो पकड़ाए वो गए। और रहा सवाल एक और बात का कि ये लोग बार बार जो कह रहे हैं कि भाजपा के समय हुआ है, तो क्या ये लोग निकम्मे है क्या? 3 साल सरकार है तो इन लोग को जांच करा देना चाहिए था, भाजपा के सारे विधायकों को अंदर कर देना चाहिए था। ये क्यों बैठे हुए थे? अगर गड़बड़ी हो रही थी तो 3 साल से ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग को जांच करना चाहिए था। ये सरकार में है, सरकार जांच करा सकती है। अगर इनसे जांच नहीं होता तो सीबीआई को ये लोग भेज देते, तो ये आप नहीं जांच कर लेते। लेकिन ये जब आप पकड़े गए हैं तो पीछे का चिल्ला रहे हैं ये लोग बैठ करके। अरे आप 3 साल से सरकार चला रहे हैं, अगर रघुवर जी ने गड़बड़ी किया है तो आपको किसने रोका है जांच करने से? क्या कर रहे थे आप लोग इतना दिन से? निकम्मे हैं क्या सरकार? ठीक है, सुशांत मुखर्जी 3 साल से आपकी सरकार चल रही है, जब हेमंत सोरेन पर शिकंजा कसा जाता है ईडी का, तब आपको रघुवर दास सरकार के समय हुए घोटाले की याद आती है। आप जाहिर तौर पर डर रहे हैं जांच से। नहीं, आपको पहले बता दें कि ये आप सरोज जी से नाराज मत हुई। सरोज जी भी जांच की मांग किए थे, क्योंकि सरोज जी तभी बीजेपी के साथ नहीं थे, वो तो जेवीएम में थे। बाबूलाल जी, सरोज जी, हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके रघुवर जी को घटाए थे कि रघुवर जी के पास जांच हो। आज सरोज जी नहीं बोल रहे, सरोज जी ही बोले थे, बोलिएगा तो हम ट्वीट भेज देंगे कि रघुवर जी का जांच हो।
लेकिन जांच नहीं की है बीजेपी इस टाइम, और सौरभ जी बीजेपी में आ गए तब कैसे करेंगे जांच? देखिए बड़ी सुंदर एक कहानी है कि भाई हम तो थे तब भी और अब भी है, जांच तभी भी बोले थे, अभी भी बोलेंगे, नहीं होगी जांच। ये एक देखिए पूरे देश में चल रहा है, ये मामला देश में चल रहा है कि जो बीजेपी में ना हो उस पर जांच हो, जो बीजेपी में ना हो उस पर जांच, और बीजेपी में जो है उसे सीएम बना दो, पार्टी का अध्यक्ष बना दो, प्रदेश का अध्यक्ष बना दो। ये पूरे देश में चल रहा है, ये चलने दीजिए, हम लोग देखने वाले हैं। तो सुशांत मुखर्जी मैं पूछ रहा हूँ, विशाल चौधरी की पूरी ट्रेनिंग हो गई है क्या? 28 तारीख को क्या क्या बोलना है ईडी के सामने? नहीं, देखिए ईडी के क्या क्या बोलना है तो निश्चित बोलेंगे, ये मनरेगा के बारे में निश्चित बोलेंगे। मनरेगा का पीरियड रघुवंश थी, मैं कह रहा था ट्रेनिंग तो करा देते सर, जी ट्रेनिंग करा देते एक बार, कैसे पूछताछ होती है, क्या सवाल हो सकते हैं, ये आपको जवाब देना है। जिनको बातें सुनना है उनको दिक्कतें आएगी, हमें पता है, तो होगा, देखा जाए क्या बोलते हैं। जी ट्रेनिंग हुई कि नहीं हुई? जी उज्जवल तिवारी, का बचाव क्यों कर रहे हैं? आपके किस लाल झंडा के नेता पर कार्रवाई हुआ है, बता दीजिए। नहीं, अरे कार्रवाई हमसे कैसे करेंगे? हो रही है, आप कार्रवाई हमसे कैसे करेंगे? आप देख लीजिए लाल झंडा का जहाँ सीट है, देखिए जहाँ पर एजुकेशन है, जहाँ एजुकेशन है वहाँ भाजपा नहीं है। ठीक है उज्जवल तिवारी, या तो घोटाला करने दें या फिर जांच नहीं करें। अगर जांच करते हैं तो प्रदर्शन होता है, आवाज उठाई जाती है, जांच करते हैं तो सवाल खड़े किए जाते हैं केंद्रीय जांच एजेंसियों पर। या तो आपको घोटाला करने दें या फिर जांच नहीं करें, नहीं तो आप सवाल उठाएंगे, आप कटघरे में खड़ा करेंगे देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों को। उज्जवल तिवारी, देखिए प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों की बातें लीक नहीं होती है, ठीक है। 10 मिनट ईडी कहीं छापा मारने जाता है, उसके पहले गुंडा सांसद ट्वीट करते हैं, उसके बाद ईडी छापा मारता है। तो जांच एजेंसियों पे क्वेश्चन उठाने का रास्ता भी बीजेपी खुद दे रहा है। बेरमो विधायक और परेड विधायक के यहाँ छापा पड़ा इनकम टैक्स का, और उसकी 4 मिनट पहले निशिकांत दुबे जी ने ट्वीट किया। कैसे पता चला आपको? ईडी और इनकम टैक्स का जानकारी लीक हो जाएगा, ट्वीट कर रहे हैं कि कल कहीं जाएंगे और जाके ईडी छापा मार रहा। सिंपल सा बात है कि बीजेपी वालों ने फ्रेंचाइजी दे दिया है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का निशिकांत दुबे जी को कि भैया तुम ट्वीट करो और फ्रेंचाइजी के एम्प्लॉय की तरह। ठीक है सरोज सिंह, पहले ट्वीट आता है आपके नेता का और फिर ईडी पहुंच जाती है छापा मारने, तो सर सवाल खड़े क्यों ना हो, क्यों कनेक्ट ना करें? फिर गलत बयानी कर रहे हैं ये लोग, गलत बयानी कर रहे हैं ये लोग, चैनल में आकर झूठ बोल रहे हैं। जब छापा पड़ रहा है, अगर 6 बजे से छापा पड़ रहा है और 6:20 पर अगर उनका ट्वीट आ रहा है, 6:20 उनका ट्वीट आ रहा है कि वहाँ छापा पड़ रहा है, तो ये तो सब लोग जानता है कि 6 बजे से छापा पड़ने लगा। बीच में बोलने लगे, अरे भैया पहले ट्वीट को चेक करिए, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। जब अगर छापा पड़ रहा है तो अगर पता चल गया कि छापा पड़ रहा है तो वो ट्वीट किए कि छापा पड़ रहा है, पहले ट्वीट किए तो ये लोग बता दें। ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये लोग गलत बयानी कर रहे हैं। अगर 6 बजे से छापा पड़ रहा है और 6 बजे के पहले का ट्वीट है तो बता दें, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये लोग ऐसे ही गलत बयानी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या ट्वीट हुआ है, महत्वपूर्ण ये है कि क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है। 7:15 इनकम टैक्स छापा मारने गया है और 6:40 किया। ठीक है सुशांत मुखर्जी, 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप है हेमंत सोरेन पर। सुशांत मुखर्जी, आऊंगा सरोज जी, उज्जवल जी आऊंगा आपके पास, समय बहुत कम है। सुशांत मुखर्जी, 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। सर कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं होता 1000 करोड़ का, 100-200 करोड़ का घोटाला होता तो आप सवाल उठाते तो चलो चल जाता, लेकिन 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप, ऊपर से जब जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो फिर आप ईडी दफ्तर के बाहर पहुंच जाते हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, आप धरना दे देते हैं। आप तो जांच में सहयोग करना चाहिए आपको, सरकार की मंशा पर सवाल उठाने के बजाय। अच्छा ये चीज बताइए, सहयोग तो उस पर भी करना चाहिए जिसके जांच छूट गई है, जिसके जांच से ईडी सीबीआई हट गई है। जनता और बीजेपी को उसमें भी नहीं, वो कह रहे हैं कि 3 साल आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? हम लोग 500 पर जांच कर रहे तो उसमें तिरबिरा गया बीजेपी। तो 3 साल में सर आप जांच ही नहीं कर पाए, बताइए। 5 पूर्व मंत्रियों पर जांच हो रही है, उसमें परेशान हो गए। अब अपने बोलते कि जांच करो, अरे जांच करने
दिया, हम बुलडोजर नहीं चलाएंगे, आप लोग चलाएंगे। बुलडोजर नहीं चलाना है, जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, उसके बाद आगे भेजा जाएगा। कौन विरोध किया? परेशान मत होइए। जांच हो रहा है तो कौन मना कर रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री पर स्टेट की जांच हो रही है, हम लोग को तो ईडी कुछ कर ही नहीं पा रहे, लेकिन आपका स्टेट की जांच से आप परेशान है, कुछ कुछ बोलते रहते, कुछ कुछ बोलते, कोई ट्वीट करते, कुछ करते। अरे जितना करना है करिए, जांच एजेंसी। ठीक है, लेकिन सर सवाल जब ये है कि जब आप पाक साफ हैं तो फिर जांच से डर कैसा?